स्टूडेंट्स, आइए हम आज सीखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एज वेल एज का प्रयोग कि हम किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग कैसे करेंगे और उसमें सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा। अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब हमारी कैसी रहेगी, प्लूरल होगी या सिंगुलर। यदि उसमें से कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो कैसी रहेगी, हमें सभी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। कुछ मैथ्स के भी वीडियोज हैं, कुछ आपके इंग्लिश के भी हैं, स्पेशली ग्रामर के भी। और ग्रामर हमारा देख रहे हैं आप सभी बोर्डों के लिए, चाहे CBSE हो, ICIC हो या हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, ग्रामर तो सेम होती है, आप देख सकते हैं। और TGT PG के लिए भी हमने कुछ वर्क इसमें कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप उसको भी देखिए। अगर आप उसमें जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और इस उद्देश्य से आपको हम ये वीडियो दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं आपके पास। और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कि हम एज वेल एज का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। आइए देखिए, जैसे आपने लिखा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने नोट किया है प्रधान एज वेल एज सी और स्पेस दे दिया गया है। यहाँ पे आपने वाज लिखा है और वर लिखा है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने कर दिया गोइंग। और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब जो आपकी ब्रैकेट्स में दी गई हैं। तो आपको शक हो जाएगा, डाउट हो जाएगा कि हम इसमें सिंगुलर वर्ब को फिल करें या प्लूरल वर्ब को। तो देखिए, इसमें रूल ये बताया जाता है कि एज वेल एज के साथ अगर दो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, देखिए आपका राम भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है। अगर दोनों सिंगुलर हों और एज के वेल एज के द्वारा जोड़े जा रहे हैं तो हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, यानी वाज हो जाएगी। यहाँ पे आप वाज को फिल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखिए, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज विल एज के द्वारा जोड़े जा रहे हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ब्रैकेट में दिया गया सिंगुलर और प्लूरल, तो क्या आएगी, सिंगुलर। बस ये ध्यान देना है दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या हो, सिंगुलर। अब आपके ध्यान में आ रहा हो कि चलिए एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे भी क्या है। जैसे आपने देखा वी एज और वेल एज, यहाँ पे ही दे दिया गया है, स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे आपका हैज है और यहाँ हैव दे दिया गया है, और यहाँ आपने कर दिया पास्ट। क्या हो गया, पास्ट। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम इसमें जो वर्ब भरेंगे वह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये देखना है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, एक आपका प्लूरल है सब्जेक्ट और दूसरा सिंगुलर है, और वह एज विल एज के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्ब आती है उसको ध्यान रखना है, वह हमारा पहले जो शब्द दिया गया है, पहले स्टार्टिंग में उस सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब आएगी। प्लूरल होगा तो प्लूरल, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। तो देखिए, हमारा जो वी दे दिया गया है यह हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है,
और प्यूलर है, इस वजह से हमारी वर्ब क्या आएगी, प्यूलर। तो यहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपने लिखा है दे, राइट, और यहाँ पे दे दिया गया है एज वेल एज, राइट, और यहाँ पे आपने कर दिया है यू, और स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे इज है और आर है, और यहाँ पे आपने कर दिया है कमिंग। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दोनों सब्जेक्ट हमारे जो है आपका दे भी और यू भी दोनों प्यूलर फॉर्म में है, और ये एज वेल एज के द्वारा जोड़े गए हैं, एड किया गया है। तो जब दोनों प्यूलर हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दोनों प्यूलर है तो फिर हमारी वर्ब जो आएगी वो क्या होगी, प्यूलर ही होगी। यहाँ पे आर लगा देना है। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको और देख लीजिए। अगर दोनों हमारे सब्जेक्ट प्यूलर हों और एंड विल एज से जुड़े हों तो हमारी वर्ब जो आएगी क्या आएगी, प्यूलर आएगी। आपने आर को इंडिकेट कर दिया, आर नोट कर दिया। बस यही ध्यान रखना है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने लिखा सी एज वेल एज, और यहाँ पे दे दिया गया है मान लीजिए दे स्पेस, और यहाँ पे आपका आर है और इस दे दिया गया है, और यहाँ गोइंग दे दिया गया है। आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब, ये दे दिया गया है। यहाँ पे सी है और यहाँ पर क्या है, दे है। और देखिए ये दोनों हमारे सब्जेक्ट जो है एज वेल एज के द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एक सिंगुलर है और दूसरा वाला प्यूलर है। अगर एक सिंगुलर और एक प्यूलर होता है तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी वर्ब इस्तेमाल होगी वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। क्या होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्यूलर है तो प्यूलर वर्ब आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें दो ट्रिक आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक सिंगुलर और एक प्यूलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़े गए हों तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी वर्ब आती है, जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अगर ये प्यूलर है तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्यूलर आएगी। तो देखिए सी आपका सिंगुलर है, इस वजह से हमारा इज सही होगा, और यहाँ पर आपको इज भर देना है। ये पहला ठीक है। अगर दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए हम यहाँ पे लिखा है पहले वाले में राम एज वेल एज सी, और हमने यहाँ पे वाज कर दिया, कारण कि जब दोनों ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज लगाना है। एक प्यूलर है एक सिंगुलर है, या मान लीजिए यही सिंगुलर है ये प्यूलर है, यानी दोनों डिफरेंस है, एक सिंगुलर और प्यूलर हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो वर्ब इस्तेमाल करनी है वो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी दिया गया है, स्टार्टिंग में मतलब पहला सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। अगर प्यूलर है तो वर्ब प्यूलर, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर। देखिए आप फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्यूलर है, जबकि यहाँ सिंगुलर है तो हमने फर्स्ट के अनुसार लगाना है। ये रूल है फर्स्ट वाले के अनुसार। जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्यूलर दे दिए गए हों तो हमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, और दोनों अगर सिंगुलर हैं तो आपको सिंगुलर लगा देना है। कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। मुझे आपको यही बताना था, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन दैट केस मेंशन, उसको लिखिए, उसको आप जो भी चाहते हैं उसमें जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।